हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले केप्लर्स लॉ कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। केप्लर्स लॉ को, पहले लॉ को, सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ को, कैसे उनको एक्सप्लेन किया जाता है, मैथमेटिकली उनको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जो एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी का रेशो निकलता है एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में, वो हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और उसके अलावा एपोगी के ऊपर, यानी कि जब जो प्लेनेट है सन से बहुत दूर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, और प्लेनेट जब सन के पास है तो उसकी वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है, वो दोनों भी हम देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो कंप्लीट केप्लर्स लॉ को हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि केप्लर्स लॉ होता क्या है। तो केप्लर के 3 नियम थे, है ना। तो केप्लर्स लॉ, तो पहला नियम है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट केप्लर लॉ जो है वो ये कहता है कि कोई भी जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। तो एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन elliptical orbit, moves an elliptical orbit around the sun, moves in elliptical orbit around the sun, कोई भी जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ये केप्लर का पहला नियम है। अब ये नियम के अकॉर्डिंगली कहानी क्या चल रही है वो देख लो। तो ये एक एलिप्स हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। अब ये मेरे हिसाब से समझ में आता होगा एलिप्स क्या है, नहीं पता है फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको दिख रहा है अंडे जैसी शेप है, तो ये अंडे जैसी शेप को हम कहते हैं एलिप्स। और इसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है मेजर एक्सेस और एक होता है माइनर एक्सेस। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है हॉरिजेंटल जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस, और यहाँ पर इस मेजर एक्सेस को मैं नाम दे रहा हूँ 2a। क्या नाम दे रहा हूँ? 2a। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस। और ये जो है वर्टिकल वाला, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सेस, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ 2b। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? माइनर एक्सेस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका जो आधा पार्ट होता है, आधा पार्ट मतलब बोले तो ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सेस। तो केवल जो बी है, बी, उसको हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सेस। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन निकालोगे वेलोसिटी के रेशो का, तब आपको ये काम में आएंगे। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट होते हैं जिनको कहते हैं फोकस पॉइंट या फोकी। तो यहाँ पर क्या है? फोकी है। तो F1 या S1 बोल लो। तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर S1 है तो ये हो गया S2। तो एलिप्स की कितनी फोकी होती है? 2 फोकी होती है। इन दोनों में से किसी के ऊपर भी क्या हो सकता है? सन हो सकता है। तो एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकी, जिनमें से सन दोनों में से किसी भी एक फोकस के ऊपर होगा। सन दोनों में से किसी भी एक फोकी के ऊपर होगा। ठीक, अब इस डायग्राम को मैं एक बार वापस बना देता हूं। तो मैंने यहां डायग्राम एक बार वापस बनाया, ये वाला। अब मैं मान लेता हूं यहां पर इस वाले पॉइंट के ऊपर है सन, यहां पर इस वाले फोकस पॉइंट के ऊपर है सन। तो फोकस पॉइंट से और सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं लिखूंगा c। यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिख दिया c। और यहां सन है, ये सन है, ठीक है, ये सन है। तो मान लो यहां पर प्लेनेट है एक पोजीशन की, और प्लेनेट की एक पोजीशन यहां है। तो प्लेनेट की ये वाली जो पोजीशन है, प्लेनेट की ये वाली पोजीशन, यहां पर जब प्लेनेट है तो सन के सबसे पास है, और यहां पर जब प्लेनेट है तो वो सन से सबसे दूर है। तो ये प्लेनेट है, प्लेनेट, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये प्लेनेट है और यहां पर भी ये प्लेनेट है। तो प्लेनेट जब सन के सबसे पास है तो सन से वो सीधी सी डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं पैरागी। और सब सन से सबसे दूर जब है तो उसको हम बोलते हैं एपोगी। तो 2 डिस्टेंस है, एक मैं डिस्टेंस यहां से ये ले रहा हूं, ये डिस्टेंस को हमने नाम दिया RP, और एक डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस है, इसको हम नाम दे रहे हैं RA। तो पैरेगी, पहला पॉइंट क्या है? पैरेगी। तो पैरेगी क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, इसको हम बोल रहे हैं पैरेगी।
अगर सन यहाँ पर इस वाली फोकस पर हुआ तो ये पैरेगी बन जाएगी। इसी तरह से एक है एपोगी, एपोगी तो एपोगी, एपोगी क्या होगा, फारदेस्ट डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, ये डिस्टेंस आपको पता लग गई। अच्छा, ये जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था, ए नाम दिया था। तो एक रेशो होता है c बाई ए, जिसको हम कहते हैं ई का मतलब होता है एसेंट्रिसिटी, ई का मतलब क्या होता है, एसेंट्रिसिटी। और एसेंट्रिसिटी ई जो है वो किसके बराबर होती है, c अपॉन ए। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये काम आएगी जब हम डेरिवेशन करेंगे वेलोसिटी रिलेशन का, तो ये काम आएगी। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि एवरी प्लेनेट मूव्स इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकी। ठीक है, ये फर्स्ट नियम है। बाकी एलिप्स के अंदर ये क्या क्या कहानी है, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, सी कौन सी डिस्टेंस है, सी सन, जब जहां पर भी फोकी से और सन के, फोकी से और एलिप्स के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको सी कहा गया है। आरपी वो है पैरेगी, यानी कि जब सन से प्लेनेट मिनिमम डिस्टेंस पर है। एपोगी, फारदेस्ट डिस्टेंस को सन से एपोगी कहा गया है। ई का मतलब है एसेंट्रिसिटी। ये हो गया पहला नियम। दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, केपलर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, तो केपलर सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। तो केपलर का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि, दूसरा नियम कहता है कि एवरी प्लेनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट with sun swept equal area in equal interval of time, अब इसके दो तीन टुकड़े हैं इस पूरे स्टेटमेंट के, एक एक टुकड़े को पहले हम समझेंगे। तो इसका मतलब है, पहला जो लाइन लिखी है मैंने, लाइनिंग ज्वाइनिंग द प्लेनेट विद सन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस चीज़ का मतलब क्या है वो समझो। देखो, ये मैंने एलिप्स बनाया, सबसे पहले ये एलिप्स बन गया साहब। अब ये एलिप्स के ये एक्सेस हो गए, ये दो एक्सेस हो गए। यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर है सन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट, ये मेजर एक्सेस हो गया और ये माइनर एक्सेस हो गया। यहाँ पर है सन, ये सन है। लेट सपोज कि जो कोई प्लेनेट है वो यहाँ पर है, ये पोजीशन ए है, और एक बार उसकी पोजीशन यहाँ है बी है, और ये सन है। तो सन को इससे कनेक्ट जो लाइन कर रही है प्लेनेट से, वो ये वाली लाइन कनेक्ट कर रही है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कनेक्ट कर रही है प्लेनेट को। तो यहाँ लिखा है लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट विद सन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया स्वेप्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया स्वेप्ट हुआ और उसका जो टाइम लगा, उसका जो रेशो आएगा वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। और अच्छे से समझते हैं, यहाँ एक ये एरिया बन गया होगा, इस एरिया को मैं बोल देता हूँ, मान लो ये एरिया है A1 और इसका जो टाइम लगा है वो T1 है। एक और पोजीशन बना देता हूँ, वो पोजीशन कुछ इस तरह से है। लेट सपोज यहाँ पर है प्लेनेट और इस पोजीशन को मैं बोल देता हूँ, इस पोजीशन को मैं बोल देता हूँ D। एक मिनट रुको, हाँ, इस पोजीशन को मैं बोल देता हूँ C। तो एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये, तो ये C और ये D। अब ये लाइनें क्या कर रही हैं, ये प्लेनेट को सन को कनेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ इन्होंने जो एरिया स्वेप्ट किया वो है A1 और टाइम था इसका T1। इसी तरह से यहाँ का एरिया हो गया A2 और यहाँ का एरिया हो गया T2। तो ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट विद सन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ का जो एरिया है वो A1 है और यहाँ का जो टाइम है वो T1 है। इसी तरह से यहाँ का एरिया है A2 और यहाँ का टाइम है T2। तो A1 अपॉन T1 बराबर क्या आएगा, A2 अपॉन T2। A1 अपॉन T1 बराबर क्या आएगा, A2 अपॉन T2। और ये हमेशा किसके बराबर रहेंगे, कांस्टेंट के बराबर रहेंगे। ये हमेशा किसके बराबर रहेंगे, कांस्टेंट के बराबर। ये सेकंड लॉ है।
तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट विद सन स्वैप्ड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये जो हमारे पास रेशो आया A/T, इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो रेशो जो हमारे पास बन रहा है, रेशो A/T का जो रेशो बन रहा है, ये रेशो अगर मैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करूं तो फॉर t लेस देन 0, तो ये बन जाएगा dA/dt, और इसको हम नाम देते हैं एरियल वेलोसिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, एरियल वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं, एरियल वेलोसिटी। अब ये एरियल वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो देखो। यहाँ पर ये बना दिया फिर से एलिप्स, और ये माइनर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये हो गया सन। यहाँ ये एरिया स्वेप्ट हो रहा है, मान लो ये वाला एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है। ये पूरी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, r है, r। ठीक है, और यहाँ पर प्लेनेट है, तो प्लेनेट इस तरह से मूव करेगा, ऐसे जाएगा। प्लेनेट की जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी, ऑर्बिट में चल रहा है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। तो इसका एरिया, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dA/dt। क्या निकालना है, dA/dt। तो ये हो गया d/dt। क्या हो गया, d/dt। अब ये जो एरिया बनेगा, एरिया ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर या डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, vdt। स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, vdt, और ये हो जाएगा r। अब स्मॉल सेगमेंट में देखें तो ये हमें कैसा दिख रहा है, हमें दिख रहा है ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/t या dt, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये कितना हो गया, vdt, ये हो गया vdt, और हाइट अगर मैं इसको और छोटा कर दूं तो हाइट कितनी बन जाएगी, r। तो यहाँ से क्या होगा, dt से dt कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, rv/2। तो ये क्या हो गया, dA/dt। dA/dt की वैल्यू किसके बराबर हो गई, rv/2। ठीक है, कितनी हो गई, rv/2। अब हमने ये पढ़ा है L जो है यानी कि एंगुलर मोमेंटम। L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो L बराबर है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr। तो यहाँ से vr जो है वो किसके बराबर हो गया, L/m। तो यहाँ से vr की वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ, L/m। तो यहाँ से dA/dt किसके बराबर हो जाएगा, L/2m, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, कांस्टेंट के बराबर आ गई। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के बराबर होती है। एरियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के बराबर होती है। इसकी तीसरी कहानी ये भी बोली जा सकती है कि जो सन के पास जो प्लेनेट रहेंगे, सन के पास जो प्लेनेट रहेंगे वो तेजी से चलेंगे, और जो सन से दूर रहेंगे प्लेनेट वो क्या चलेंगे, धीरे चलेंगे। तो द प्लेनेट with farthest distance from the sun move slowly while the planet who is nearby the sun moves fastly। जो प्लेनेट सन के पास रहेंगे वो चलेंगे तेजी से, और जो प्लेनेट सन के दूर रहेंगे वो क्या चलेंगे, धीरे चलेंगे। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कंजर्वेशन लगता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पर कंजर्वेशन लगता है एंगुलर मोमेंटम का। ऑर्बिटल मोशन हो रही है तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इन ऑर्बिटल मोशन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी कि mvr बराबर कांस्टेंट। तो आपके पास दो पॉइंट हैं, एक है एपोगी और एक है पैरेगी। मैं एक सीधी लाइन के ऊपर दोनों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सन है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पैरेगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एपोगी। यहाँ पर मास प्लेनेट, यहाँ पर प्लेनेट हो गया। तो यहाँ अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, va, और यहाँ ये ऐसे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vp। तो mvr बराबर कांस्टेंट, तो mva
बराबर क्या हो जाएगा, एम वी पी और आर पी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो क्या कट रहा है, यहाँ से m कट गया, तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया, वी ए अपॉन वी पी इजक्वल्स टू, वी ए अपॉन वी पी इजक्वल्स टू क्या हो गया, आर पी अपॉन आर ए। अब ऑब्वियस सी बात है, आर पी जो है वो लेस देन है किससे, आर ए से। आर पी जो लेस देन है ए से, आर पी लेस देन है किससे, आर ए से लेस देन है। तो आर पी आर ए से लेस देन है, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, हैंस वी ए लेस देन क्या होगा, वी पी होगा। तो वी ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन वी पी होगी, यानी कि जो प्लैनेट सन से दूर रहेंगे वो धीरे चलेंगे और जो प्लैनेट सन के पास रहेंगे वो तेजी से चलेंगे। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख लेंगे, तो अबव रिलेशन shows that planets farthest from the sun moves slowly, while planet nearest to the sun moves fastly। तो जो सन के पास रहेंगे वो तेज चलेंगे और जो सन से दूर रहेंगे वो क्या चलेंगे, धीरे चलेंगे। तो ये सारी की सारी जो पूरा जो हमने पढ़ा ये सेकंड लॉ के अंदर है। मेन स्टेटमेंट सेकंड लॉ का ये है कि जो लाइन जोड़ रही है प्लेनेट को सन से वो इक्वल एरिया में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में, ए अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। उसके बाद ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी की वैल्यू कैसे निकाली, डी अपॉन डी टी को कहते हैं एरियल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट के बराबर रहेगी। फिर जो दूर हैं वो धीरे चलेंगे, जो पास है वो तेज चलेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो ऑर्बिटल मोशन है उसमें इनमें से कौन कंजर्व रहता है। तो ऑर्बिटल मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये हो गया दूसरा लॉ। अब बात कर लेते हैं थर्ड लॉ, तो केप्लर्स थर्ड लॉ। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि टाइम पीरियड है ना, जो टाइम पीरियड है जिससे प्लैनेट सन के मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग या स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज proportional to square of time period is proportional to cube of semi major axis, is proportional to cube of semi major axis, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसके ऊपर दुनिया जहान के क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब ये आ कैसे रहा है वो देखो, वापस से मैंने क्या बना दिया, एलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर हमने बैठा दिया सन को, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया पेरेगी और यहाँ पर हो गया एपोगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा था आर पी, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने लिखा था आर ए, ये है सन। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 2a, ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो 2a किसके बराबर है, आर पी प्लस आर ए, और a बराबर क्या हो गया, आर पी प्लस आर ए अपॉन 2। तो यानी कि ये जो रिलेशन है इसको और कैसे लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर पी प्लस आर ए अपॉन 2 का होल क्यूब। तो ये ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे भी देखने को मिल जाता है, और स्टेटमेंट ये है। तो ये थर्ड लॉ हो गया। तो ये 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बहुत ज़्यादा इनके पीछे कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, बहुत तगड़े कंसेप्ट है नहीं जो तुम समझ ना पाओ। मेरे हिसाब से आसानी के साथ समझ गए होगे। गणित का खेल है थोड़ा बहुत, वो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन बनते हैं वेलोसिटी के रेशो के, डिस्टेंस के रेशो के, वो कैसे निकाले जाते हैं वो देखो। अब उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी, इस वाली ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला इसकी। तो यहां से अब मैं इसको एक बार वापस से लिख देता हूं। तो रेशो ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी
in terms of eccentricity, expression of velocity in terms of eccentricity, eccentricity के टर्म्स में वेलोसिटी के एक्सप्रेशन। हाँ जी, तो इसके लिए आपको बनाना है इलिप्स। ये बनाया आपने इलिप्स, और ये इसका एक्सेस हो गया माइनर और ये हो गया मेजर। यहाँ पर आप बैठा दो सन को, यहाँ आपने सन को बिठा दिया। ये डिस्टेंस क्या हो गई थी, सी, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये डिस्टेंस क्या हो गई, ए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या नाम देते हो, आर पी। और ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको आप क्या नाम देते हो, आर ए। तो कुल मिलाकर आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास होता है आर पी इजक्वल्स टू होता है ए माइनस सी, और आर ए इजक्वल्स टू होता है ए प्लस सी। एक चीज़ और होती है आपके पास, ई बराबर होता है सी अपॉन ए। एक पॉइंट आपने ये ले लिया, एक पॉइंट आपने ये ले लिया, इसको आपने बोला पी और इसको आपने बोला ए। पी स्टैंड्स फॉर पैरागी और ए स्टैंड्स फॉर एपोगी। तो आपको क्या लगाना होता है, आपको लगाना होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या लगाना होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे तो यहाँ की स्पीड को आपने लिखा वी ए, और यहाँ की जो स्पीड है उसको आपने लिख लिया वी पी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर किसी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ से ये हो गया एम वी ए आर ए, और ये क्या हो गया एम वी पी और आर पी। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, कोई नई चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास एक रेशो बना लो, आप रेशो बना लो वी पी अपॉन वी ए इक्वल्स टू वी पी अपॉन वी ए बना रहे हो तो ये बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन आर पी, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ नहीं किया। तो ये रेशो बन गया। तो यहाँ से हमने वो लिख ही लिया था कि जो सन के पास रहेगा वो तेज चलेगा, और जो सन से दूर रहेगा वो क्या चलेगा, धीरे चलेगा। जो दूर रहेगा वो धीरे चलेगा, जो पास रहेगा वो क्या चलेगा, तेज चलेगा। अब आर ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी। तो ये वैल्यू लिख दो यहाँ पर, वी पी अपॉन वी ए। आर ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी, और आर पी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस सी। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो ए से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सी बाई ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस सी बाई ए। सी बाई ए किसके बराबर है, ई। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा वी पी अपॉन वी ए। ये बन जाएगा 1 प्लस ई, और ये बन जाएगा 1 माइनस ई। 1 प्लस ई, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ई। पी मतलब पैरोगी और ए मतलब एपोगी। तो ये कौन सी स्पीड हो गई, मैक्सिमम, और ये कौन सी स्पीड हो गई, मिनिमम। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम स्पीड अपॉन कौन सी स्पीड, मिनिमम स्पीड का जो रेशो है वो किसके बराबर हो गया, 1 प्लस सी और अपॉन 1 माइनस सी। ये हो गया। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा वो देखो। यहाँ से वी मैक्स, यहाँ से बनेगा वी मैक्स इंटू ई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वी मिनिमम, और वी मिनिमम प्लस वी मिनिमम इंटू ई। ये बन गया। अब ई वाले एक साइड, बाकी सारे एक साइड। तो ये बनेगा वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। इसको उठा के इधर ले आओ, ये मैक्स है ना, तो यहाँ से ई कॉमन आ गया, ये हो जाएगा वी मैक्स और प्लस वी मिनिमम। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वी मैक्स और प्लस वी मिनिमम। तो ये एक फॉर्मूला और बन गया, ये भी पूछ लिया आपसे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बन गया एक बन गया मैक्स मिनिमम का रेशो, एक बन गया एसेंट्रिसिटी का रेशो। अब ये तो था वेलोसिटी के फॉर्म में। अब अगर आपसे पूछ ले किसके टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म में, है ना, यही जो रेशो है वो डिस्टेंस के टर्म में पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकालोगे। तो यहाँ से आपने लिखा, क्या लिखा भाई आपने, आर ए अपॉन आर पी। तो आर ए वी पी अपॉन वी ए बराबर आया था किसके, वी पी अपॉन वी ए, ये वाला रेशो ना, वी पी अपॉन वी ए। तो वी पी अपॉन वी ए को आपने लिखा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और ये किसके बराबर था, आर ए अपॉन आर पी। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सिंस वी पी अपॉन वी ए इजक्वल्स टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और ये किसके बराबर था, आर ए अपॉन आर पी। यहाँ से एक बार फिर चेक कर लो, आर ए अपॉन आर पी। तो आर ए जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, और आर पी कौन सी डिस्टेंस होती है, मिनिमम। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, आर मैक्स
अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। और इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप ई के टर्म्स में भी बना सकते हो। तो ई के टर्म्स में बनाओगे तो ठीक वैसा ही बन जाएगा जैसा ये बना था, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो यहाँ से भी वही बन जाएगा ये, जैसा वो आर मैक्स माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिनिमम। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए नहीं। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखो, यदि मैं कह दूँ ई इज इक्वल्स टू जीरो, इफ ई इज इक्वल्स टू जीरो, तो ई इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो क्या बनेगा, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, ये किसके बराबर हो जाएगा 1। और ये 1 कब होगा, जब ये क्या बन जाएगा, सर्किल, है ना। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा सर्किल। तो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो कौन सा ऑर्बिट बन जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो ये कौन सा ऑर्बिट बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। अब इंडिविजुअली अगर हम एक्सप्रेशन निकालें एपोगी के ऊपर वेलोसिटी का और पैरागी के ऊपर वेलोसिटी का, तो इंडिविजुअली एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऑन पैरागी, पैरागी एंड एपोगी, पैरागी एंड एपोगी के ऊपर वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर कंजर्वेशन लगाओगे। कंजर्वेशन किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पी, पी स्टैंड्स फॉर पैरागी एंड ए। तो पी के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ एम वी पी स्क्वायर, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखोगे जी एम, एम हो गया मास ऑफ सन, और यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट अपॉन ये हो जाएगा आर पी। यहाँ से लिखोगे हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा जी एम एस एम, और ये हो जाएगा आर ए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो ये m कट गया सब जगह से, ये m कट गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गया वी पी स्क्वायर, ये हो गया 2gms आर पी इक्वल्स टू ये हो गया वी ए स्क्वायर माइनस ये हो गया 2gms अपॉन आर ए। वी एक तरफ बाकी एक तरफ, तो इसको आप लिख लो वी पी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये उठ के इधर जाएगा 2gms अपॉन आर पी माइनस ये हो जाएगा कितना 2gms अपॉन आर ए। अभी हमने पढ़ा सिंस वी पी अपॉन वी ए इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर पी, तो यहाँ से ये वैल्यू में डाल देता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, वी पी इक्वल्स टू वी ए आर ए अपॉन आर पी, तो ये वैल्यू मैं यहाँ उठा के रखूँ, तो यहाँ उठा के रखूँ तो क्या बनेगा, ये यहाँ से बन जाएगा वी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आर पी स्क्वायर माइनस ये वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 2gm, एस, एस स्टैंड्स फॉर सन, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन आर पी, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन आर ए। तो यहाँ से वी ए स्क्वायर बाहर आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया आर पी स्क्वायर, ये बन गया आर ए स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 2gm, यहाँ एलसीएम ले लिया आर पी आर ए, और यहाँ बन गया आर ए माइनस आर पी, आर ए माइनस आर पी। यहाँ फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा वी ए स्क्वायर, यहाँ एक आर पी से एक आर पी कट गया, यहाँ आर ए माइनस आर पी और आर ए प्लस आर पी बनेगा, तो आर ए माइनस आर पी दोनों साइड से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आर ए प्लस आर पी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2gm और अपॉन क्या रहेगा आर ए। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, आर पी भी रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर पी प्लस आर ए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आर ए और आर पी ऊपर चला जाएगा, आर पी अपॉन आर ए। आर पी मतलब मैक्सिमम और आर ए मतलब मिनिमम। तो सिंस आर पी प्लस आर ए किसके बराबर था, ए 2a, सॉरी आर पी प्लस आर ए किसके बराबर था 2a, तो ये तो लिख देंगे 2a।
और आर पी अपॉन आर ए, ये वैल्यू किसके बराबर थी, वी ए अपॉन वी पी, और वी ए अपॉन वी पी किसके बराबर था, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। भाई आपने निकाला था, यहाँ देखो वी पी अपॉन वी ए वो किसके बराबर था, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। अब आप क्या निकाल रहे हो, अब आप निकाल रहे हो वी ए अपॉन वी पी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो आर पी अपॉन आर ए जो है उसको हम क्या लिख देंगे, आर पी अपॉन आर ए को, आर पी अपॉन आर ए को हम लिख देंगे 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और आर पी प्लस आर ए को हम क्या लिख देंगे, 2a। तो यहाँ से ये क्या चेंज होगा, यहाँ से चेंज होकर बन जाएगा वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एपोगी की वेलोसिटी आ गई, और वो एपोगी की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, gm अपॉन a, और ये हो गया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, इसी तरह से आप निकालोगे पैरेगी, तो पैरेगी में क्या आ जाएगा, क्या चेंज आएगा, यहाँ पर बन जाएगा gm अपॉन a, ये उल्टे सीधे हो जाएंगे, यहाँ पर 1 प्लस ई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस ई। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी कहाँ पर, ये हो जाएगी पैरेगी पर, और इसके ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो कहाँ है, वो है एपोगी पर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा केपलर्स लॉ। केपलर के 3 नियम हो गए, कहाँ कौन सी वेलोसिटी लगेगी, कौन सा कंजर्वेशन लगेगा, एपोगी पर वेलोसिटी कितनी आएगी, पैरागी पर वेलोसिटी कितनी आएगी, सेकंड लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, थर्ड लॉ को कैसे लिखते हैं, वो सारा का सारा चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।